नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में गुरुवार की सुबह सुबह आजमगढ़ लखनऊ 4 लेन सड़क पर एक हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों में लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले एक कांस्टेबल मिराज के अलावा उनकी मां समीमुल निसा, जिनकी उम्र 75 वर्ष थी, ने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल मिराज अहमद अपने निजी कार से मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली की महापुर गांव अपने घर जा रहे थे। अतरौलिया थाना क्षेत्र के केशवपुर के समीप मुबारकपुर गांव के पास सुबह 6 बजे उनकी कार का एक ट्रैक्टर से आमने सामने टक्कर हो गया। उसके साथ उनकी साली, इसके अलावा मिराज की पत्नी शबनम खातून, पुत्री हबीबा, सिद्रा, समीरा, सुबैरा सब मौजूद थी, जो घायल हैं। सभी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस विभागों द्वारा कार्यों का चयन कर प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में कन्वर्जेंस करने वाली सभी विभागों से डीएम ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में जनपद में काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर का आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को उनके गांव में ही रोजगार मिले। सभी विभाग 14 जुलाई से कार्य प्रारंभ कर दें। 15 जुलाई से वृहद स्तर पर कम से कम 2 लाख लोगों को प्रतिदिन मनरेगा के तहत कार्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि कार्य निरंतर चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का गैप न आए। सभी विभाग इसकी पूरी तैयारी कर लें। कार्य योजना को रविवार तक बनाकर स्वीकृत करा लें। मनरेगा एक्ट के तहत किसी भी कार्य में 60% श्रमांश और 40% मटेरियल मद में खर्च किया जा सकता है। यह रेशियो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य श्रमांक का अधिक से अधिक उपयोग करना है। विभागों को निर्देश दिए कि लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आजमगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसी अस्पताल में 6 बच्चों की मां की हुई थी नसबंदी। इस महिला की बात माने तो उसके पेट में है 2 माह का बच्चा। नसबंदी के बाद कैसे हो गया यह काम, यह महिला जानकर हतप्रभ है। कैसे हुआ इस मामले का खुलासा, आप जानकर हो जाएंगे हैरान। बुढ़नपुर तहसील के विकासखंड कोयलसा की पियरिया धर्मशाला गांव के निवासी हैं महिला सुशीला देवी, जिनका कहना है कि बीते वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा में नसबंदी कैंप लगाकर कैंप के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अभी 2 महीने पूर्व सुशीला के पेट में कुछ समस्या हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि महिला 2 महीने की गर्भवती है। पहले से ही इस महिला के 6 बच्चे हैं। पीड़ित महिला का मानना है कि इस गरीबी में उसका गुजारा कैसे होगा। उसने अपनी समस्या को लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। अभी 2 महीने पेट में बच्चा है, दिखाई है। हाँ, अच्छा, ऑपरेशन अक्टूबर का हुआ है। हाँ, अक्टूबर का। अच्छा, ठीक। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑटो चालक समिति ने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे ऑटो चालक समिति के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि लॉकडाउन के चलते काम ठप होने से ऑटो चालक भुखमरी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सभी ऑटो चालकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि ऑटो चालकों का ऋण किस्त एवं ब्याज 1 वर्ष का बैंकों से माफ़ किया जाए और ऑटो चालकों का आरटीओ में सभी टैक्स 1 वर्ष का माफ़ करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर मांग को नहीं माना गया तो समिति के लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उसी आधार पर हम मांग किए हैं कि ऑटो चालकों को 5,000 रुपये यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ऑटो चालकों को दिया जाए। उसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि साल भर से कारोबार बंद है। आरटीओ ऑफिस में जो टैक्स लग रहे हैं, जो तमाम प्रकार के टैक्स, वो माफ़ किए जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि चाहे बैंक ने लोन दिया हो, चाहे वित्तीय संस्था जो प्राइवेट बैंक हैं उन लोगों ने लोन दिया है, उनकी जो है 1 साल तक की किस्त और किस्त पर लगने वाला ब्याज उसे माफ़ किया जाए, क्योंकि इस 1 साल में
कोई व्यवसाय होने वाला नहीं है। इसलिए सारे लोग और तमाम देशों में जो पता चला 52-54 देशों में यह माफ़ किया गया है, तो क्या भारत के वित्तीय संस्थाएं इन गरीबों का, मजदूरों का ये माफ़ नहीं कर सकते? इनका माफ़ करें और गरीबों मजदूरों का ख्याल करें। आरटीओ में मैंने कहा अगर ये मांग 15 दिन के अंदर नहीं पूरी होती है तो हम चालक बंधु, ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक और तमाम मजदूर संगठन आंदोलन करने को बाकी है। लॉकडाउन के दौरान अब तक आजमगढ़ जिले में 42,000 वाहनों का चालान करने के साथ ही 8,50,000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इस बात की जानकारी एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने दी है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा है और अब तक जिले में 5,000 कोविड एक्ट महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए 10,000 से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही जिले में 42,000 वाहनों का चालान किया गया और 8,50,000 रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया। एसपी ने बताया कि कोविड एक्ट की नए नियमावली के तहत अब बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब तक 42,000 से ज़्यादा लोगों का हमने चालान किया है मोटर व्हीकल एक्ट में, और करीब 5,000 लोगों पे हमने मुकदमा किया है। जो कोविड एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट, उसके उल्लंघन का 188 के मुकदमे करीब 5,000 लोगों मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें 10,000 से लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। करीब 8.5 लाख रुपए तक हम लोगों ने समन शुल्क वसूला है। इसमें इस तरह से लगातार अब जो नई नियमावली आई है, कोविड-19 की जो नई नियमावली बनी है, उसमें जो आदमी मास्क नहीं पहनेगा, जो आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, जो आदमी फेस कवर नहीं लगा के चलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो चाहे दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो अभी हमने सारे पुलिसकर्मियों को, थाना अध्यक्ष को, सीओ को, सबको निर्देशित किया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में 11 जून को परिवार संपर्क अभियान का शुभारंभ सभी बूथों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 वर्ष का कार्यकाल और प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का पत्रक परिवार संपर्क अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर बांटा गया। मड़िया सेक्टर के सिविल लाइन बूथ 183 पर क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय और जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने पत्रक बांटकर 11 से 15 जून तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सहजानंद राय ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार देश को विकास के स्वर्णिम भविष्य की तरफ तेजी से ले जा रही है। गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करने का कार्य केंद्र व प्रदेश सरकार ने किया है। उपलब्धियों को घर घर जाकर पत्रक वितरण के माध्यम से बताने का कार्य कर रहे हैं। आजमगढ़ शहर के बलरामपुर निवासी पीड़ित ने 5,60,000 की जालसाजी करने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि बलरामपुर निवासी कमलेश यादव ठेकेदारी का काम करता है और बलरामपुर में ही बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाता है। सीमेंट की खरीदारी के लिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सीमेंट कंपनी के मोबाइल नंबर पर बात की। फ़ोन उठाने वाले ने खुद को कंपनी का जीएम बताया और 48 घंटे में 2,000 बोरी सीमेंट की डिलीवरी देने को कहा। कमलेश को 5,60,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र करने को कहा। कमलेश ने अपने इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते से 28 मई को बताए गए खाते में रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। निर्धारित 48 घंटे की समय बीत जाने के बाद भी सीमेंट नहीं पहुंचा तो उसने फिर से उसी नंबर पर बात की। पहले तो आज कल में सीमेंट पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन फिर फ़ोन ही उठना बंद हो गया। अपने स्तर से कमलेश ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिस खाते में पैसा गया है वह झारखंड के जमशेदपुर के BOI तोनारी ब्रांच का है, जबकि उक्त सीमेंट कंपनी का खाता अंधेरी मुंबई में है। जिसके खाते में पैसा गया है उसका नाम योगेश कुमार शर्मा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जालसाज का पता लगाने में जुट गई है। आजमगढ़ जिले में शॉपिंग मॉल की तर्ज पर छोटे और मझोले प्रतिष्ठानों को भी सप्ताह के 6 दिनों तक खोले जाने की मांग को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज बर्नवाल ने बताया कि जनपद के बड़े शॉपिंग मॉल को जिला प्रशासन द्वारा 8 जून के बाद से सप्ताह के 6 दिनों तक खोले जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं छोटे मझोले दुकानों को सप्ताह के मात्र 3 दिन ही खोले जाने का निर्देश है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार जिले में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं है। कुछ बड़े प्रतिष्ठान मनमाने तौर पर खुद को शॉपिंग मॉल बताकर अपने प्रतिष्ठान को सप्ताह के 6 दिन खोल रहे हैं। जिले में दुकानों को खोलने के लिए सुबह 8 व बंद होने के लिए रात 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है। संगठन ने सुबह 10 से शाम 6 बजे तक समय का निर्धारण करने की मांग की है। जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि तरवा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उस क्षेत्र की दुकानों को 2 शिफ्ट में खोला जाए। तरवा में स्थित रोडवेज की ज़मीन पर हुए अतिक्रमण को हटाकर वहां से रोडवेज बस का संचालन किया जाए ताकि मुख्यालय आने जाने के लिए क्षेत्र की जनता को सहूलियत हो सके। साथ ही क्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक ज़्यादा है, लिहाजा वहां आवारा पशुओं के रखने की उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसानों का फसल बर्बाद होने से बच सके। विवादित भूमि पर पुलिस की मिलीभगत से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे जहानागंज थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव निवासी राजू प्रजापति ने बताया कि गांव में उसकी रकबा संख्या 233 भूमि है, जिस पर वक्का बीज है। इस भूमि का पड़ोसी से विवाद भी चल रहा है। इस दौरान लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए विपक्षी पुलिस की मिलीभगत से उस जमीन पर कब्जा कर हल जुतवा दिए। जब पीड़ित की मां ने उसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर मांग की है कि भूमि का सही तरीके से बंटवारा करा दिया जाए, जो उसकी ज़मीन है उसे मिल जाए। मेरे घर के पीछे एक ज़मीन है जो विवाद में चल रहा है और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते विपक्षी पार्टी ने उस पर पुलिस की मिली भगत से कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे घर के परिजन माता गई थी, बोल रही कि सब गलत हो रहा है, कब्जा मत कराइए। तो वो कह रहे हैं अभी बोलेंगे तो महिला पुलिस बुला के तुम्हारी टांग तोड़वाएंगे। इस तरीके से हमें गाली भी दिया गया, हमें भगा दिया गया और उसका ज़मीन पे हल भी चलवा दिए। हमारा कहने का मतलब ये है सर कि हमारी जो ज़मीन है वो हमें दे दी जाए और उनका जो उनको मिल जाए, हमको जो हमारा मिल जाए। आजमगढ़ जिले में 11 जून को दंपति समेत 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तीनों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने दी है। सीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में ट्रूनाट मशीन लगाई गई है। पिछले रविवार को जिला अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों के सैंपल की इस मशीन से जांच कराई गई थी। इसमें शहर के जाफरपुर एक मरीज की रिपोर्ट मीडियम पॉजिटिव आई थी, उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था। साथ ही पत्नी को भी आइसोलेट कर दिया गया था। इसके साथ ही मरीज और उसकी पत्नी का सैंपल लेकर 8 जून को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। गुरुवार को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घर पर एक 12 साल का बच्चा है जिसकी सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही ताबरपुर ब्लॉक के सिमरा गांव में एक महिला में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला की 8 जून को जिला अस्पताल में सैंपलिंग कराई गई थी, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 163 पहुंच गई है। इसमें 74 अभी भी सक्रिय मरीज हैं। 85 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 की दुखद मौत हो चुकी है।